ज्ञान मतलब नॉलेज, वापी मतलब कुआं। ज्ञान वापी शब्द इन दिनों चर्चा में है। खास बात यह है कि बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के निचली अदालत ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उसके सर्वेक्षण, उसकी वीडियोग्राफी और साथ ही एक कोर्ट कमिश्नर का अपॉइंट किया, जिसमें यह कहा गया कि वो 17 मई तक निचली अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करेगा कि आखिर जो वहां पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं और जो तहखाना है उसमें है क्या। अब मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट के समक्ष मस्जिद कमेटी की ओर से ये मामला मेंशन किया गया और उसमें हाई कोर्ट ने जो पिछले साल आदेश जारी किया था उसे चुनौती दी गई। चूंकि पिछले साल ही लोअर कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया था और वीडियोग्राफी का भी आदेश जारी किया था, साथ ही मस्जिद के सर्वेक्षण का भी निर्देश जारी किया गया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में उन्होंने अभी फाइल नहीं पढ़ी है और फाइल पढ़ने के बाद ही इस मामले पर वो सुनवाई करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से राम मंदिर मामले में अपना पक्ष पेश करने वाले वरुण सिन्हा साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूंगा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसको राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। अब इस मामले में उसी अपहोल्ड जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला दिया गया है याचिका में। क्या कहेंगे आप इस पर? पीयूष जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो अयोध्या जी के मामले में जो 5 जजेज की जो पीठ की फैसला आया, उस फैसले में उस वर्शिप एक्ट जो 1991 का है उसको अपहेल्ड नहीं किया गया, बल्कि उस एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का हवाला देते हुए आप जब देखेंगे उस जजमेंट के पैराग्राफ 81 से लेकर के 82 तक में इसकी चर्चा है और यह कहा गया है कि जो वर्शिप प्लेसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 है उसके तहत मथुरा और काशी में जो स्थिति है उस पर यथा स्थिति बनी रहेगी। इस बात की चर्चा उस जजमेंट में है। ऐसा नहीं कहा गया है कि उस जजमेंट के आधार पर या उस एक्ट के आधार पर अगर कोई पक्ष अपने पूजा के लिए, अपने इबादत के लिए परमिशन चाहता है किसी अदालत से और वह यह साबित करने की स्थिति में है कि 15 अगस्त 1947 के पहले उस जगह पर गौरी श्रृंगार गौरी का मंदिर था और उसके बाद भी श्रृंगार गौरी का मंदिर है और वहां पूजा अर्चना साल में 1 बार या 2 बार होते चला आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो अयोध्या जी मामले में है उस जजमेंट से या वर्शिप प्लेसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के प्रोविजन के आधार पर उसको बार्ड नहीं माना जाएगा। अच्छा। आप जब इस पृष्ठभूमि में अभी जो वाद दाखिल किया गया है या 1991 में भी 3 व्यक्तियों ने वाद दाखिल किया था, वो वाद 1991 से आज तक लंबित है मेरी जानकारी के हिसाब से वाराणसी जिला कचहरी में। जी। तो उस वाद को आप देखें और फिर अभी जो 5 महिलाओं ने अपने पूजा अर्चना के अधिकार की मांग की है, तो एक बात समझने की है कि पूजा अधिकार हमें भी संविधान की धारा 25 के हिसाब से हमें वो अधिकार प्राप्त है, मेरा फंडामेंटल राइट है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिला किया गया है कि साहब जो अदालत ने जो आदेश पारित किया है, कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया है, सर्वे का आदेश पारित किया है, कोर्ट ये जानना चाहती है, आप जब मूल में जाएंगे तो कोर्ट ये जानना चाहती है कि जो प्रोहिबिशन है वर्शिप प्लेसेज स्पेशल प्रोविजन से 1991 या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है अयोध्या जी मामले में, उससे वह सूट बार्ड है नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए उनको साक्ष्य चाहिए कि क्या 15 अगस्त 1947 के पहले यहाँ श्रृंगार गौरी का मूर्ति था, नहीं था, या उसके बाद है या नहीं है। इस बात को डिसाइड अदालत ही करेगी किसी वाद के आधार पर। इसीलिए मेरा ये मानना है कानूनी दृष्टिकोण से कि जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, जो वर्शिप प्लेसेज एक्ट 1991 का, वो इस मुकदमे के प्रोसेस में आरे नहीं आ सकता है। अच्छा, मैं इस पर आपसे शुरू से आना चाहूंगा इस मामले पर। जब पिछले साल लोअर कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया
तो फिर हाई कोर्ट में जो मस्जिद कमेटी पहुंची थी वो क्या मुद्दा लेकर के पहुंची थी? चूंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल के हाई कोर्ट के आदेश को ही चैलेंज किया गया है, जो नया आदेश है उसको नहीं चैलेंज किया गया है। इसकी वजह और जो पिछला सिनेरियो है पूरा, वो जरा हमें एक बार तफसील से बताएं। देखिए, जब ये पिछले साल इस वाद को 5 महिलाओं ने इस वाद को दाखिल किया जी। तब से नोटिस हुआ और मुस्लिम पक्ष को भी सुना गया और उसके बाद उन्होंने कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया सर्वे करने के लिए जी। उस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया। जी जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जी जी। अब प्रश्न ये उठता है कि उस याचिका के आदेश के विरुद्ध अभी सुप्रीम कोर्ट में वो आए हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो आदेश अभी 2 दिन पहले वाराणसी कोर्ट ने 2 दिन पहले क्या कल ही जो आदेश पारित हुआ है, उस आदेश में क्या कहा गया है? उस आदेश में कहा गया है कि पहले एक कमिश्नर थे, उनके साथ अब 2 और जोड़ दिए गए हैं। अब वो हो गए एक कमिटी ऑफ कोर्ट कमिश्नर्स हैं। उनको कहा गया है कि आपको ये देखना है कि मस्जिद परिसर में या मस्जिद परिसर से सटा हुआ गौरी श्रृंगार का मूर्ति अवस्थित है या नहीं। अगर अवस्थित है तो वहां उन्हें पूजा करने का जो अधिकार मांग रहे हैं वो अधिकार दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गौरी श्रृंगार की मंदिर में साल में एक बार शायद रामनवमी के दिन पूजा अर्चना करने का अधिकार सदा से प्राप्त रहा है जी। और ये पूजा अर्चना 15 अगस्त 1947 के पहले भी होते आ रहा था और उसके बाद भी होते आ रहा है। अब इनका डिमांड है कि हमको प्रतिदिन पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाए। तो जब आप साल में एक दिन उन्हें दे रहे हैं तो उन्हें 365 दिन देने में क्या आपत्ति हो सकती है? जी। और लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो लोअर कोर्ट ने आदेश जारी किया है और जो पिछले साल हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक नहीं लगाई थी, उसके पहले भी क्या ये मुद्दा कभी कोर्ट में आया था ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित? कहीं भी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कभी भी पहले कभी आया था? देखिए, 1991 में वाराणसी के 3 व्यक्ति, जिसमें से 2 का एक व्यास जी थे, एक प्रोफेसर शर्मा थे, एक व्यक्ति का नाम मुझे नहीं याद है, तीनों ने मिलकर के एक सूट फाइल किया था। उस 3 में से 2 व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन प्रोफेसर शर्मा जीवित हैं। उनका इंटरव्यू हमने पिछले सप्ताह उनका इंटरव्यू देखने का मौका मिला, तब मुझे पता चला कि 1991 में एक सूट फाइलिंग, वो सूट तब से लंबित है। शायद इसीलिए कि जब पब्लिक वो कहाँ लंबित है सर? वो कहाँ लंबित है? वाराणसी जिला कचहरी में लंबित है। अच्छा। और उसमें उनका यह कहना है कि जो मस्जिद की जो जमीन है वो इनफैक्ट उनका मालिकाना हक है और इस मुतालिक उन्होंने अपनी टाइटल सूट फाइल किया हुआ है। अच्छा। और वो कहते हैं कि जमीन हमारी जमीन पे कैसे बना सकते हैं। अच्छा। तो एक अलग विषय है, लेकिन वो जो सूट है आज तक लंबित है। अच्छा, यानी कि जो पिछला मामला था जो 1991 में लोअर कोर्ट में गया था, वो टाइटल सूट यानी कि जमीन पर जो मालिकाना हक था उसको लेकर के था, और जो मौजूदा है वो आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25 यानी कि पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर के है। यही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने प्रत्युष जी बिल्कुल आपने सही समझा कि दोनों जो वाद है वो दोनों 2 तरह के, एक में मालिकाना हक की मांग है और दूसरे में हमें पूजा अधिकार दिया जाए श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला मस्जिद कमेटी की ओर से मेंशन किया गया, लेकिन सीजीआई ने कहा कि उन्होंने चूंकि इस मामले से अनभिज्ञ हैं और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे में वो फाइल पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आज इस मामले की सुनवाई नहीं की और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या संभावना लगती है कि इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद कमेटी है, उसकी जो पिटीशन है वो कितनी सही है, सटीक है और आधार पर बेस्ड है, और उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन हो सकता है, ये संभावना हमें जरा बताएं। देखिए, जो मुख्य मुद्दा है आर्टिकल 25 पर आधारित जी। हिंदू पक्ष भी आर्टिकल 25 पर आधारित अपने अधिकारों का मांग कर रहा है और मुस्लिम पक्ष भी आर्टिकल 25 पर आधारित अपने अधिकारों की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब दोनों ही जो अदालत जो देख रही है, जो जिला अदालत है वाराणसी का या हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो फैसला जिसकी आपने अभी चर्चा की, दोनों ही वो काफी बैलेंस करने वाली ऑर्डर है। वो आर्टिकल 25 को ध्यान में रखते हुए कि अगर मुस्लिम पक्ष को इबादत करने का अधिकार है
तो हिंदू पक्ष को भी पूजा अर्चना करने का अधिकार है। और इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बैलेंसिंग ऑर्डर हाईकोर्ट का या जिला कचहरी का है। जिला कचहरी ने किसी का अधिकार तय नहीं किया है, वो एक जो प्रोसीजर है सीपीसी के तहत, जिसके हिसाब से कोर्ट कमिश्नर करके वो साक्ष्य जानना चाहती है कि जो हिंदू पक्ष का जो क्लेम है वो साक्ष्य पे आधारित है या नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले से ही हम पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो उनके इस क्लेम में कितनी सच्चाई है, इसको एसर्टेन करने के लिए अदालत ने कोर्ट कमिश्नर और सर्वे के लिए आदेशित किया है। 6-7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना था, वहां वीडियोग्राफी होनी थी। कोर्ट कमिश्नर को उसके बाद एक रिपोर्ट लोअर कोर्ट में दाखिल करनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। उसके क्या कारण रहे, जरा इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो हमारे कुछ वकील बंधु उस केस में इन्वॉल्व हैं, उनके हिसाब से यह जानकारी मिली कि जब कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए अदालत के आदेशानुसार गए तो वहां उन्हें ऑब्स्ट्रक्शन, उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया और उनको ऐसा लगा कि उनके जान माल को भी खतरा हो सकता है। इस हालात में वो वापस हो गए। वो अपने जो कोर्ट का आदेश था उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने एक आवेदन दिया कोर्ट के अंदर कि उन्हें उस कोर्ट कमिश्नर के ऊपर विश्वास नहीं है, और इसी एप्लीकेशन के लिए सुनवाई हुई, जिसका आदेश कल। अच्छा, कोर्ट कमिश्नर पर विश्वास नहीं है, इसका कोई आधार था या यूं ही कह दिया गया? क्या मतलब, उस पर किस बेस पर यह कहा गया कि कोर्ट कमिश्नर जो है वो बायस्ड हैं या भेदभाव करेंगे, या उन पर जो शंका जताई गई? देखिए, ऐसा है, यह एक मनोवृत्ति है कि अगर हम अपने अधिकार को लेकर के इतने क्लोज हैं कि हम कोर्ट के आदेश का अगर पालना हुआ तो हो सकता है कि हमारी सच्चाई बाहर निकल आए, तो ऐसे सूरत में अदालत के द्वारा अपॉइंटेड कोर्ट कमिश्नर या अदालत के द्वारा अपॉइंटेड किसी एजेंसी पर उंगली उठा देना ये आम बात बन गई है इन दिनों। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट की गरिमा और कोर्ट के प्रति सम्मान जो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त है, जो कानूनों के द्वारा प्रदत्त है, यह मान के चलना चाहिए कि कोर्ट ने जिस किसी भी व्यक्ति में विश्वास दिया है वो हमारे लिए भी विश्वसनीय है और वो न्याय करेगा, हर सूरत में न्याय करेगा। लेकिन इस तरह से कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर पर उंगली उठाना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं कल के जो आदेश हैं लोअर कोर्ट के, उस पर आना चाहूंगा। जो कल के आदेश हैं उसमें बहुत कुछ कहा गया है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें और ये बताएं कि कितना सटीक है निचली अदालत का जो आदेश है। देखिए, जो कल का आदेश है वाराणसी जिला कचहरी का, वो बिल्कुल कानून सम्मत है और जिस तरह का उनके संज्ञान में लाया कि जब उन्होंने कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया, उनको रिपोर्ट फाइल करने का एक समय अवधि में रखा गया, और जब वो जाते हैं तो किस तरह से उनके साथ हालात बनाए जाते हैं, किस तरह का माहौल बनाया जाता है, इन तमाम बातों को देखते हुए उन्होंने दोनों पक्ष को आदेशित किया कि आप बिल्कुल शांति के वातावरण में कोर्ट के आदेश का पालन करने का माहौल बनाएंगे, और साथ ही साथ जिला प्रशासन को और प्रशासन को भी आदेशित किया कि शांति प्रिय माहौल के लिए जो भी सुविधाएं देनी हो, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्ती बरतनी हो, वो आपको करना है हर सूरत में, ताकि कोर्ट के आदेश का पालना हो सके। इसलिए बिल्कुल न्याय संगत है और इसमें किसी तरह का भेदभाव या किसी तरह के अन्य दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। जो हाईकोर्ट का पिछले साल का आदेश है उसको आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सीजीआई ने तत्काल इस मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जबकि जो मस्जिद कमेटी थी उसकी ओर से स्टेटस को या रोक लगाने की मांग की गई थी। तो ऐसी स्थिति में जबकि सोमवार को सुनवाई होगी ऐसी संभावना है, तो फिर उसके बाद 17 तारीख आती है, चूंकि 16 के बाद सीधे 17 ही आ जाएगी और 17 तारीख को रिपोर्ट फाइल होनी है, तो क्या तब तक कार्रवाई पूरी हो चुकी होगी, वीडियोग्राफी और जो वहां पर सर्वेक्षण किया जाना है? देखिए, ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी तरह का स्थगन आदेश जारी नहीं किया है जी। इस आलोक में जिला कचहरी के आदेश को तामील करने और करवाने में किसी तरह का कोई कानूनी अड़चन नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इसलिए कोर्ट कमिश्नर स्वतंत्र हैं, वो निचली अदालत के समय रेखा के हिसाब से वो अपना सर्वे कर सकते हैं और वो रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि इस दौरान
जैसा पहले स्थिति बनी थी कि 6 और 7 मई को वहां पर सर्वेक्षण नहीं करने दिया गया था, वीडियोग्राफी भी नहीं करने दी गई थी और कोर्ट कमिश्नर को भी मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो दोबारा ये स्थिति बनती है तो फिर क्या होगा? अगर इस तरह का दोबारा स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से ये कोर्ट के आदेश की अवमानना का केस बनता है। अच्छा। और उस पर अवमानना की कार्रवाई चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मेरा एक और अहम सवाल है कि यहां पर मस्जिद कमेटी आई है सुप्रीम कोर्ट, और अगर सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होती है तो क्या हिंदू पक्ष की ओर से भी अपना पक्ष तत्काल रखा जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जवाब तलब किए जाने पर ही इस मामले पर पक्ष रखा जाएगा? नहीं, क्योंकि जो पक्षकार हैं उस मुकदमे में वो कैविएट फाइल कर सकते हैं और कैविएट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पहली सुनवाई को भी हाजिर रह सकते हैं। अच्छा जी, ये प्रावधान है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वरुण सिन्हा जी को, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और उन्होंने साफ कर दिया हर एक स्थिति को, हर एक पहलू को। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और उम्मीद ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में लोअर कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तब तक सीजीआई इस मामले में जो भी फाइल है केस की वो पढ़ लेंगे और इसके बाद समुचित आदेश इस मामले पर जारी कर सकते हैं और नहीं भी जारी कर सकते हैं। पीयूष पांडे, TV9।